नमस्ते जी। तो हमारे डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए और हमारे किडनी की डिसीज़ के पेशेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो पूछते हैं कैल्शियम का क्या रोल है, हमारी बोन हेल्थ का क्या स्टेटस है, क्योंकि आज के पेशेंट सब बहुत एजुकेटेड हैं इस सोशल मीडिया के ज़माने में। तो वो ये जानना चाहते हैं कि उन्हें किडनी की वजह से जो बोन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका क्या स्टेटस है और आगे उनको कैसे मैनेज करना है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है समझना कि किडनी का रोल सिर्फ पानी और नमक निकालना या कचरा निकालने में नहीं है। किडनी का रोल कई लेवल्स पे आता है, जिसमें बोन हेल्थ भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसे हम एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखते हैं, जिसे हम CKD MBD कहते हैं, मींस CKD मिनरल बोन डिसऑर्डर। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सिर्फ हड्डियों की बात नहीं होती, जो वैस्कुलेचर है, जिसमें आपकी नलियां खून की जो हैं वो भी इसी के हेल्थ के पार्ट में आती हैं। तो वैस्कुलर हेल्थ एंड बोन हेल्थ गोज हैंड इन हैंड। इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन के और विटामिन डी जैसे कई और PTH जैसे कई और केमिकल्स हैं जिनका रोल इसमें आता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप अपने पैराथायरॉयड हार्मोन को जरूर देखें। बोन हेल्थ में पैराथायरॉयड हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंस है। नॉर्मल पेशेंट में ये 50-60 से नीचे होता है, बट यदि आप डायलिसिस के पेशेंट हैं तो गाइडलाइन आधारित तरीके से यदि आपका 150 से 300 के बीच में है तो एडिक्वेट माना जाता है, और 500 से ऊपर जाता है तो इसके लिए हमें कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। PTH को गाइड करने के लिए मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें कैल्शियम ब्लड में देखा जाता है या फॉस्फोरस की वैल्यूज देखी जाती है। मिनरल बोन डिसऑर्डर में फॉस्फोरस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यदि आपका फॉस्फोरस ज्यादा है तो उसे कंट्रोल करना है डाइटरी पैरामीटर से, और फिर फॉस्फोर बाइंडिंग मेडिसिन भी इसमें दी जाती है। आई विल नॉट गो टू डिटेल्स ऑफ फॉस्फोरस बाइंडिंग मेडिसिन, इट कुड बी टेकन इन अनदर वीडियो, बट तो ये दो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। एक होता है आपका PTH। इसके बावजूद भी हमारे पेशेंट जो एडिक्वेटली डायलाइज करा रहे हैं, PTH उनका कंट्रोल रेंज में है, उसके बाद भी कई बार बोन हेल्थ के इश्यूज आते हैं। इन द सेंस उनको लोअर बैक के इश्यूज होते हैं, जॉइंट्स में पेन हो रहे होते हैं, या छोटी मोटी ट्रिवियल ट्रॉमा के बाद भी उनको फ्रैक्चर हो गए होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स का क्या करना? ऐसे पेशेंट्स में इंपॉर्टेंटली ये हो जाता है कि हम PTH को एक अच्छी लैब से करा के देखें ताकि वो नॉर्मल रेंज में है कि नहीं, पहले ये जानना जरूरी है। दूसरे नंबर में फॉस्फोरस, जो मैंने अभी डिस्कस किया, हो सकता है कैल्शियम सप्लीमेंटेशन या प्लेन विटामिन डी की भी आपको रिक्वायरमेंट पड़े। दूसरा इसमें तरीका होता है डेक्सा बोन स्कैन। तो आपका बोन स्कैन किया जा सकता है जो 2 हड्डियां या 3 हड्डियां, मींस डुअल साइट या ट्रिपल साइट का हो सकता है, टू लुक फॉर कि आपका डेक्सा स्कैन कैसा है। यदि आपकी Z या T स्कोर्स -2.5 से ज्यादा हैं या 3 के ऊपर जा रहे हैं तो आपकी हड्डियां बहुत कमजोर हैं, और इसके लिए आपको आवश्यकता है पहले मेडिकल मैनेजमेंट, डाइटरी सप्लीमेंटेशन, और कुछ इंजेक्शन हैं जो 6 महीने में एक बार लगते हैं, वो किडनी के पेशेंट्स में अब वैलिड हैं और काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं, जिसे हम कहते हैं डेनुजुमैब। तो इनको भी यूटिलाइज किया जा सकता है बोन हेल्थ के लिए। 6 महीने में एक बार लगते हैं और कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, जिस दिन भी इंजेक्शन लगता है उसके कुछ समय बाद कैल्शियम लो होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो जो इंजेक्शन हम डिस्कस कर रहे थे वो है डेनुजुमैब। ये 6 महीने में एक बार लगते हैं। इनके काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं, हड्डियों में काफी सुधार देखने को मिला है, जो पेशेंट के पेन्स हैं, बोनी पेन्स हैं, वो भी काफी कम होते हैं। इसको लेने के बाद शुरुआती कुछ समय में आपकी बॉडी में कैल्शियम लो हो सकता है, तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि कुछ लिटिल एक्स्ट्रा कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर द फर्स्ट 1 और 2 वीक्स यदि आप ले लें तो कैल्शियम लो होने की पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है। ये 6-6 महीने में लगता है, और डेक्सा बोन स्कैन आप 1 to 2 ईयर में रिपीट करके देख सकते हैं अपनी बोन हेल्थ कैसी है। तो बोन हेल्थ एंड वैस्कुलर हेल्थ CKD MBD के परव्यू में आता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म लाइफ अच्छी जीने के लिए, क्योंकि यदि आपका मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर जिसमें वेसल्स और बोन्स आती हैं यदि अच्छा रहेगा तो आप काफी हद तक अपना एक जीवन जिसमें आप अपने सारे काम खुद कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, और आपकी बोन हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका लाइफ की क्वालिटी बढ़ी रहेगी। तो CKD MBD के बारे में ये कुछ जानकारियां थी। अधिक डिटेल्स के लिए अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को संपर्क करें।